Yup, it's started. हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हमारा लंच अभी ख़त्म हुआ है। हम डिनर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मैं और मेरी वाइफ हमेशा खाने की सोचते रहते हैं। Okay, और so आज let me introduce us. You know, this is Salil Ankola and I am Dr. Riya Ankola, and thank you Amul for inviting us to cook a very very simple and very interesting recipe on to मेरी The वाइफ head ने chef. मेरी वाइफ ने मुझे परमिशन दिया बात करने के लिए, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो आज हम मेरा फेवरेट डिश बनाने जा रहे हैं, जिसमें मिल्क के सभी पदार्थ होते हैं। पनीर, घी, क्रीम और दही और ये दूध। एंड दिस इज माय फेवरेट डिश। and butter. एंड बटर, यस। ये लोग घी शुरुआत करते हैं। ये भी What are we making? मेकिंग पनीर बटर मसाला। पनीर मक्खन वाला. Paneer makhan. वही बटर मसाला और मक्खन वाला सेम ही होता है। So दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस, क्योंकि इसको मैंने पहली बार अमृतसर में खाया था। एंड अमृतसर का दूध माखनी, पनीर माखनी इज माइंड ब्लोइंग। और तभी मैं जाके ये सीखा। तो लेट दिस थिंग हीट अप। and this is what you put Amul ghee. हमने इसमें घी डाला है, Okay. कौन सा भी घी हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये थोड़ा हीट हो जाए ना, इसके बाद हम इसमें डालेंगे या Are you going to shut the fan on? नहीं, फैन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर इंडक्शन थिंग। Starting. तो हम इसमें डालेंगे कलौंजी। कलौंजी यानी अनियन सीड्स, और इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वी पुट कलौंजी। ये थोड़ा सिमर करने लगे तो इसमें हम डालेंगे लिटिल बिट ऑफ अनियन। देयर वी गो, फाइनली चॉप्ड अनियन। You're making paneer makhan wala butter masala. या लिखा है उसमें पनीर बटर पनीर मसाला। मक्खन. This is approximately 2 onions, 2 finely chopped onions. 2 finely chopped onions. There you are. ये घी और अनियन का स्वाद जो है ना, बहुत मस्त रहता है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, जस्ट कीप इट अ लिटिल ट्रांसलूसेंट, यानी थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए अनियन। तब तक हम लोग इसे भूनते हैं। ये भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये 1 टीस्पून है, तो हर सारी मेजरमेंट्स टीस्पून में ही है। तो इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये पनीर बटर मसाला जो है ना, इट्स अ वेरी डेलिकेट डिश। इसकी फ्लेवर भी बहुत डेलिकेट होती है, और ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दोगे आप तो वो उसका गार्लिक और जिंजर से उसका पनीर और बटर का मसाला का उसमें ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है गार्लिक और जिंजर का स्वाद। तो देयर वी गो। और इसे अच्छी तरह से भूनना है, कच्चा नहीं रहना है इसको। दिया, व्हाट डू यू से? This is looking amazing, and I love dairy products. All dairy products are my favorite. Paneer, ghee, butter, dahi, anything. And I always think that it really gives a lot of nutrition also. So I don't know why, I mean, people are avoiding it, but it's really, really good to
drink milk and paneer. It really देखिए, gives you a lot of nutrition. देखिए हिंदुओं के वेदास में लिखा है कि वो लिखा गया था 7000 साल या उससे भी पुराना कि दूध दही खाना चाहिए, और इतने हज़ारों सालों से हम लोग खाते आ रहे हैं और हेल्दी रह रहे हैं। मैं खाते खाते इतना बड़ा हो गया हूँ। आई एम हेल्दी लाइक हेल, आई एम 52। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन आचे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से भून गया है विद जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे बिल्कुल कच्चा नहीं है। नाइस फ्लेवर। अब इसमें डालना है हमें, वी पुट टमेटो प्यूरी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए, लेकिन आई लव द फ्लेवर सो आई एम गोइंग टू पुट टमेटो प्यूरी राउंड अबाउट this is around about 4 tomatoes ka puree, so we put about half the quantity. There you go. That is it. और इसे भी हमें अच्छी तरह से भूनना है। इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि दिस इज लिटिल लिक्विड। अगर टमेटो पेस्ट अगर आप यूज़ करते हो तो जल्दी हो जाता है, लेकिन टमेटो पेस्ट मुझे मिला नहीं। सो वी यू गेट इन द मार्केट, यू गेट इट ऑन द इंटरनेट टमेटो पेस्ट, बट आई कुडंट गेट इट, सो हम लोग प्यूरी यूज़ कर रहे हैं। तब तक रिया, ओवर टू यू रिया। So basically, paneer makhan wala is something we cook a lot in our own house, and as I said, I really like to use Indian spices, milk, dairy products, because these are very old traditional recipes which सबको बहुत nutrition भी देती हैं, and it keeps you satiated also, and especially children these days. I'm seeing so many children, they are going off dairy products, and me being a doctor, being a clinical nutritionist, I always tell children and anybody in the growing age also, and anybody who basically requires good amount of nutrition, should be eating everything as per your body requirements. So this is one of them. You can cook for children who really love to eat good food, and आजकल स्पेशली लॉकडाउन है तो हम सब बाहर से खाना मंगाएं। दिस इज़ वन समथिंग जो कि अक्सर वी ऑर्डर फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स ऑल्सो। सो दिस इज़ समथिंग यू कैन मेक इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन। यू कैन गो इन योर किचन एंड मेक इट। ये देखिए, दिस इज़ लुकिंग गुड। मेरा बेटा वीडियो ले रहा है तो उसके मुंह में पानी आ रहा है। आई कैन सी दैट। स्मेलिंग गुड, स्मेलिंग रियली गुड। और इसे भी अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि अगर ये भूनेंगे नहीं तो इसमें भी कच्ची टमाटर की टेस्ट आ जाएगी जो हमें चाहिए नहीं। एंड दिस इज़ लुकिंग रियली नाइस। थोड़ा टेम्परेचर लोअर कर देता हूँ। दिस इज़ लुकिंग रियली गुड। और दूसरी एक बात है, हमारे इंडियन कुकिंग में जो हम लोग स्पाइसेस यूज़ करते हैं ना, वो आयुर्वेदा में भी उसके आयुर्वेदिक फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि ये दिस इज़ हल्दी। मैं जब क्रिकेट खेला करता था और घर पे आता था, बहुत सारी इंजरीज होती थी, तो माँ मुझे हल्दी का दूध पिला देती थी, एंड रियली इट यूज्ड टू वर्क। और हमारे एक दूसरे सुपरस्टार भी है, अक्षय कुमार, जो सभी लोग जानते हैं, उनका भी यही अभी भी करते हैं। ही इज़ वेल नोन फॉर स्टंट्स, और जब भी वो एक्शन करते हैं, उनको कहीं ठेस लगती है, कुछ मसल फुल हो जाता है, वो घर पे आके चुपचाप हल्दी का दूध पी के सो जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द यूजेस है। और बहुत सारे हर स्पाइसेस की अपने अपने आयुर्वेदिक क्वालिटीज़ हैं, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। उसके बारे में यू कैन फॉलो माई पेज। I keep writing a lot about the nutritional components and nutritional जिसको कहते हैं benefits of food. So you will get all the information there. एंड सो नाउ ये देखिए,
नाउ एज वी कैन सी इज जो हमने घी डाला था उसमें अच्छी तरह से भून गया है और घी ऊपर आने लगा है. सो वी कम टू नो कि दिस प्यूरी हैज़ बिकम रियली नाइस. एंड जस्ट थोड़ा और भून के ना वी कैन ये हुआ. आई थिंक इट इज़ क्वाइट नाइस. यहाँ पे और बबल्स भी आ रहे हैं. सो इट इज़ लुकिंग गुड, इट इज़ स्मेलिंग नाइस. मुझे पैन के नज़दीक नहीं जाना है क्योंकि शायद मुझे पैन के नज़दीक नहीं जाना है क्योंकि शायद मैं इतना ड्रूल कर रहा हूँ ना कि उसमें ना गिर जाए. देयर यू आर. अब हम लोग इसमें वी स्टार्ट विथ द मसालाज. ये है लाल मिर्ची पाउडर. दिस इज़ 1 टीस्पून. देन वी गो ऑन टू धनिया पाउडर. ये इसमें डालना है 3 टीस्पून. इससे बहुत स्वाद आता है. ये मैं अपने कुकिंग में बहुत यूज़ करता हूँ. आई लव दिस टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ धनिया पाउडर. और इसमें डालना है अब हल्दी. तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ऑफ हल्दी. जस्ट थोड़ा और ये है 1 टीस्पून ऑफ नमक और स्वाद. नाउ इसे भूनते हैं. जस्ट गेट दैट थिंग राइजिंग. देयर यू गो. नाइस. धनिया का कुछ स्मेल. या ये धनिया का बहुत फ्लेवर है. इनफैक्ट मैं एक डिश भी बनाता हूँ जिसमें से मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा धनिया डालता हूँ. सूखा धनिया, देन हरा धनिया. हरा धनिया के 3 स्टेजेस होते हैं. अच्छा, नाउ वी आर डन. इसमें हम अभी ये ऐड करेंगे. दिस इज़ दही. ये दही को हमने पैकेट से निकाला है, इसको फेंटा है. दैट मीन वी हैव बीटन द दही टू गेट दिस नाइस कंसिस्टेंसी, क्योंकि इससे दही फटेगा नहीं. सो दिस वी pour it all together. This is round about 400 ml of dahi. There you go. ये देखिए, beautiful color. This is the color of अपना Indian cooking. And I love this. ये देख के ऐसे जब बनाते हो ना, बनाते बनाते ही भूख लगनी चाहिए. मैंने अभी लंच खाया लेकिन अभी वापस इसको देख के भूख लग रही है मुझे. इसे थोड़ा भूनना है. एंड आफ्टर दिस, फॉर गिविंग इट अ लिटिल मोर बॉडी टू इट, व्हाट वी डू इज, ये है क्रीम. दिस इज फ्रेश क्रीम विच इज अगेन बीटन and gotten into this consistency. So there is a lot of दूध का products. Everything is दूध का product. I'm not going to mix in water at all. So here we go. We put this cream in it. It's a rich recipe. तो यहाँ पे मैं डाइटिंग बीटिंग के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरी बीवी बहुत चिढ़ जाएगी जब मैं डाइटिंग नहीं करता हूँ. There you go. बहुत सारा क्रीम and this gives you a lot of taste. Here you are. अभी इसका कलर बदलेगा, become more creamier. अभी इस याद रखिएगा कि इस चीज़ को ना, इस मिक्सचर को ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा बॉईल नहीं कर रहा है, because everything is cooked. The onions are cooked, tomatoes are cooked, ginger garlic paste is cooked. So here we just got to heat it up. Let the flavors mix in together, you know. And so this mix blend in. Once you do this, what you got to do is you add nice milk. I used to love drinking milk when I was a kid. I know. There you go. आप सोचते होगे कि मैं मिल्क कैसे डाल रहा हूँ, यहाँ पे कर्डल नहीं होगा क्या? But if you're going to eat it immediately, then I think this is the best way. See, there you go. इसे भी थोड़ा अच्छी तरह से blend होने दो. This is looking nice. Put in more of the milk. आधे क्वांटिटी करके डालना है milk. Keep on mixing it. Nice. This is looking nice.
अब ये ऑलमोस्ट वी आर देयर कि हमारी ये पनीर बटर मसाला तैयार हो गया है। लेकिन आप सोचते होंगे कि मैंने पनीर बटर मसाला बोला है और बटर है कहाँ पे? तो बटर रहा ये। इसमें मैं 2 तरह के बटर्स यूज़ करने वाला हूँ। ये है सफ़ेद बटर एंड आई लव बटर, आई कैन लिव ऑन बटर। देयर यू गो, ये सफ़ेद बटर है। एंड दिस वी आर गोइंग टू पुट salted butter. So this is the first time we'll be adding butter, but not the last time. और बटर आने वाला है। मेरी बीवी मेरे पास गुस्से से देख रही है। नहीं गुस्से से नहीं देख रही हूँ, मुझे इतना बटर क्यों डाल रहे हो? नहीं This gives you a lot of flavor. Here you go. Nice. This is looking nice. It's good with paratha. या इसको लच्छा पराठा के साथ खाओ। मेरा बेटा बोल रहा है लच्छे पराठे के साथ खाना चाहिए। आई थिंक वी आर गोइंग टू मेक दैट ओनली। ये जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो वी गोइंग टू मेक लच्छा पराठा एंड पनीर बटर मसाला एंड प्याज। वाह, नाइस। इसे थोड़ा हीट अप कर दीजिए। और जबकि ये हीट हो रहा है ना, सो व्हाट वी कैन डू इज़ now is the time come to add the flavors. जो मसाला पाउडर्स होते हैं ना, ये मैं कुकिंग के टाइम नहीं डालता हूँ। आई पुट इट आफ्टर द कुकिंग व्हेन इट्स ऑलमोस्ट मेड। सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला। ये गरम मसाला भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट टू गिव इट अ नाइस टिंज ऑफ फ्लेवर, यू नो। सो देयर यू गो, दिस इज ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ अ टीस्पून of garam masala. Just sprinkle it everywhere. Then this is another masala which is chicken tandoori masala, but I mean there's no chicken in it, but of course I wish there was. So this is sprinkle a little bit. And now one of the most important and main and my favorite ingredient in cooking, this is what I call kasuri methi. You know, kasuri methi. So इसे you have to keep on मलते हैं. So you get a little bit of powder of it, you know, get a little bit of ये थोड़ा बम्बई के वेदर में थोड़ा ये हो गया है, ये it's become a little गीला, जैसा होना चाहिए नहीं हो रहा है. You can roast it on the pan and put it later. मैं अभी रोस्ट नहीं करता हूँ, अभी रहने दो, ऐसे ही डाल देता हूँ. So now it's boiling. So just add this kasuri methi to it. There you go. Now we'll lower the flame. Flame है ही नहीं. Lower the induction. This is looking nice. There you are. This is the taste of Very yummy. पराठा ला यार. Now what we do is, this is almost ready. इसमें हमें डालना है पनीर. ये पनीर, I mean this is one of my favorites. ये हमारे घर में ना हर कोई कुत्ते का भी favorite है. मेरा फेवरेट है, मेरे बेटे का फेवरेट है, और मेरा जो डॉगी है ना, मफू पनीर, loves पनीर. ये लो पनीर. He loves पनीर. तो हर किसी का फेवरेट है. I will love पनीर. So there we are. This is fresh paneer. So I'm just going to take the liberty of putting it with my hand only. There you go. Just put it in. और ये मेरी डॉटर का भी फेवरेट है, तो देख रही है पनीर. There you go. Nice bits of paneer. Almost put in like about half a kilo. ये हाफ केजी का पनीर का मैंने रेसिपी आपको बताया है. And I think here we have it. Nice paneer, butter, masala, and to top it off, वो मक्खन. yes, without मक्खन के. और इसमें एक चीज़ है, you can add plain कच्चा पनीर, or you can add paneer tikkas. I'm a fan of both of the paneers. I would prefer कि पनीर टिक्का भी कभी डालें आप, स्वाद बहुत अच्छा होता है. Make it in the tandoor, give it, and I could have shown you how to give it, you know, that
तंदूर का जो Effect. स्मोकी फ्लेवर आता है ना, वो दिखाता था आपको, लेकिन द थिंग इज आई एम सो सॉरी आई कुडंट गेट कोयला, यहाँ पे मिला नहीं, तो आई कुडंट रियली शो इट टू यू। आई कुडंट गेट नहीं, मैं भूल गया था कोयला लाने के लिए इधर। ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। ओके, नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन। लेट्स गेट दिस थिंग टू अ बॉईल, एंड हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फिर से हम इस पनीर का इस बटर का घूंघट उठाते हैं, और वेयर इज द स्पून? Just take any spoon. ओके, देयर वी गो। वी पुट इन मोर ऑफ दिस बटर। Very healthy recipe. एब्सोल्युटली। It's a full. अरे हमारे रेसलर लोग खाते थे, दारा सिंह पाजी की रोज पाव किलो घी खाते थे और बटर खाते थे, उसके लिए वो दारा सिंह थे। आजकल के क्या है यार, ऐसे इतने सुकड़े सुकड़े निकलते सब। Back in the 60s and all. ये there you go, ये देखिए, this is how the butter swims in my paneer butter masala. It's nicely swimming till then, swimming in butter. Just taking a dive. It's taken a dive. It's ready. मक्खन पे मक्खन पे मक्खन पे मक्खन. Yes, and I think we are all set for a good paneer butter masala. ये थोड़ा एक बॉईल आ जाए ना, तो आई थिंक यूल दैट्स द एंड ऑफ इट. ज़्यादा बॉईल नहीं करना है. आई थिंक वी आर गुड. हियर वी गो. दिस इज माय वर्जन ऑफ पनीर बटर मसाला and I hope you like it. There you go. Nicely twist it, turn it. I know you're drooling. मैं तो अभी ये मेरे पराठे बन रहे हैं अंदर. I'm going to start eating in a little bit. So you too also. Ah, yeah. So there we are. This is my favorite dish, my wife's favorite dish, my kids' favorite dish, my doggy's favorite dish. Paneer butter masala, paneer makhni, and I simply love it. Yeah. So I'm not going to waste my time also. I'm going to go inside. मेरा पराठा बन रहा है. So she will take care of you. Thank you so much, Amul. We wrap it up here only. Thank you so much for inviting us, and please do try this dish and enjoy yourself. And this is my first stint as a cook on any kind of platform. Yeah. So No, he cooks very, very well. thank you so much. Thank you. Bye. How do you end it?